अर्थमेटिक में हम रिकॉल अगर करें तो नंबर से स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे है कि बेसिक अर्थमेटिक्स में नंबर सिस्टम हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स का सेट पढ़ते हैं जी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। सेट ऑफ होल नंबर्स जो हैं वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं उसको हम z से डिनोट करते हैं। 0 ±1 ±2 +-3 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब सेट ऑफ जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स उसको हम z पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और ये 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल है, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। इसके बाद सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 आ जाएगा। यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 एंड सो ऑन आ जाएंगे। इस तरह के ये नंबर्स हैं जी। इसके बाद हम ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स पढ़ते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, सही है जी। ये आपको पता है। बेसिक मैं सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस होती जाए। ऑड नंबर्स हैं 1 3 5, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें कि +-1 +-3 +-5, तो ये ऑड इंटीजर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं। इसके बाद इवन नंबर्स में जो है वो +-2 +-4 +-0 भी इवन नंबर्स है, तो 0 +-2 +-4 +-6, इस तरह ये इवन नंबर्स आप बता सकते हैं। अच्छा जी। इसके बाद है जी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर्स, एक वो खुद और एक 1 जो है उसका फैक्टर हो। जिस तरह से 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी तरह आगे 11 13, यानी कि जो किसी पे डिवाइड ना हो और जिसके 2 ही फैक्टर हों, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। बाकी नंबर्स की अगर डिवीजन करें तो प्राइम नंबर्स और बाकी जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, जिस इन नंबर्स के 2 से ज़्यादा जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं। अच्छा जी। इसके बाद है जी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ये तो सिंपल है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है। ओके, इसी तरह से यानी कि सेम नंबर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं। जैसे 7x - 3x है तो ये 4x होगा। फिर इसी तरह 5x² + 7x² + 2x² है, तो इन सब को आपने ऐड कर लेना क्योंकि हर टर्म में जो है वो x² है। तो 7 + 2 9, 9 + 5 जो है ये 14 आ जाएगा, 14x² आ जाएगा। इस तरह के एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने करनी है। फिर उसके बाद बेटा क्या है कि डिवीजन है। डिवीजन में आपके पास सिंपल इस तरह की डिवीजन हो सकती है कि जैसे आप क्वेश्चन है 6p - 10 / -2, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो आप इसको जो है कैसे डिवाइड कर सकते हैं? माइनस को ऊपर ले जाएं तो -6p और +10 आ जाएगा / 2। 2 से डिवाइड कर दें -3p + 5 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं -3p और माइनस प्लस और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो इस तरह से
सिंपल सी डिवीजन है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बेटा, जैसे हमारे पास नंबर है जी 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 4 का अलहदा स्क्वायर रूट ले लें और 2 का अलहदा स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यानी कि उसके अपने प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो बनाने हैं और जो दिए हुए नंबर का जो जिसका आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं उसको किसी स्क्वायर नंबर में चेंज करें। जैसे 4 2s are 8, तो 4 को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास हो 54, ठीक है, 54 का स्क्वायर रूट लेना है तो क्या बनेगा 9 6 are 54, तो 9 को बाहर निकालें आप स्क्वायर रूट से तो 3 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। समझ रहे बात? तो इस तरह से ये आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो है वो बेसिकली 2 नंबर्स के दरमियान होती है, पार्ट ओवर होल जो है, जैसे 1/3 है और उसके बाद 2/3 है, 4/5 है, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, और उन दोनों क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हैं वो सेम होने चाहिए। ओके, तो अब फ्रैक्शंस पर बात करते हैं। अच्छा जी, अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास फ्रैक्शन है a/b, जो ऊपर पार्ट है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे पार्ट है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है जी, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 7/8 है, 5 भी एक फ्रैक्शन है। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 लिख दूँ। अब आ गया जी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन ये ऐसी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे 2/3, ठीक है जी, 7/11, ओके, और इसी तरह 8/20, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जैसे 7/2, 15/7, ठीक है जी, और 48/17, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन में जैसे 5 7/3, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये इसका होल नंबर है, और ये जो 7/3 है, 7/3 ये इसका इंटेग्रल पार्ट है। क्या है जी? इंटेग्रल पार्ट है। 5 इसका होल नंबर है और 7/3 जो है वो इसका इंटेग्रल पार्ट है। तो मिक्स्ड जो नंबर्स होते हैं इनको ब्रेक करने का तरीका क्या है कि 4 2s are 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस 3 करें, 4 2s are 8, 8 + 3 11/4, ओके। अच्छा, दो मिक्स नंबर को ऐड करने का तरीका क्या है? जैसे 2 3/4 है प्लस 5 7 जो है वो 8 है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 + 5 कर दें, 2 + 5 7, और 3/4 + 7/8 कर लें, ओके। तो ये आ जाएगा 8 एलसीएम, 4 2s are 8, 6 + 7 13, 13 × 7 कर लें तो 7 3s are 21, 13 × 7, 7 1s are 7 और 91/8 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से भी दो मिक्स नंबर्स को आप, मिक्स फ्रैक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ये बिल्कुल मैंने आपको बता दिया कि अगर सेम डिनोमिनेटर हैं तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे 2/5 - 4/5, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 2 - 4 तो -2/5 आ जाएगा, ठीक है, अगर सेम डिनोमिनेटर है। इसी तरह अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ओके। जिस तरह से हमने ये कर लिया, जैसे आपके पास हो 2/7 + 3/14
प्लस 5/21, ठीक है। तो आपने 7, 14 और 21 का जो है ना पहले एलसीएम लेना है। 7, 14 और 21, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 7 3 ज़ार, तो 3 2 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42 बेटा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 42। अब देखें 7 6 ज़ार 42, 6 2 ज़ार 12, 14 3 ज़ार 42, 3 3 ज़ार 9, 21 2 ज़ार इसको इस पे डिवाइड करना है और 2 5 ज़ार 10, इन सब को आप ऐड कर लें। 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 9 जो है वो 31, 31/42 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो फ्रैक्शंस को ऐड करना जो है वो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ये इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है जी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जो हैं, जैसे आपके पास 5/6 मल्टीप्लाई बाई 11/7 है, तो दो फ्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। 11 5 ज़ार 55 और 7 6 ज़ार 42 बेटा। ओके, इसी तरह से अगर दो फ्रैक्शंस आप मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे 5/6 मल्टीप्लाई बाय 18/15 मल्टीप्लाई बाय 25/10, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करें, पहले इनकी कटिंग कर लें आप। जैसे 6 3 ज़ार 18, 5 3 ज़ार 15, ठीक है जी, मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो 25 3 ज़ार 75 और 10 3 ज़ार, बल्कि इन दोनों 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और 25 और 10 को कैंसिल कर लें, 5 5 ज़ार और 5 2 ज़ार, तो इसका आंसर देखिए 5/2 कितना आसान जो है वो ये कैलकुलेशन हो गई। तो जहाँ पे अगर कटिंग हो रही है तो उनको लाजमी आप पहले सिंप्लीफाई करें और फिर उसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस जो हैं, यानी कि फ्रैक्शंस को जो है ना वो कटिंग करनी, जैसे 2/3 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये मैं आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में जो है ना ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या है जी रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस। जैसे आपके पास है जी 2/3 डिवाइड 3/4, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4/3 आ जाएगा। डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये बनेगा 4 2 ज़ार 8/9। ओके, अच्छा जी, इसके बाद डिवाइडिंग फ्रैक्शंस में भी यही है, दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना, ये सेम चीज़। मिक्स फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, इसके बाद है जी कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शन में से कौन सी जो है वो छोटी फ्रैक्शन है, कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, तो इसको कंपेयर करना। ठहरें, जैसे आपके पास तीन फ्रैक्शंस हैं, 3/4, 7/8 और 9/11, ठीक है। तो इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी हैं। एक तो सिंपल मेथड है कि इसको आप डिवाइड करके चेक कर लें। दूसरा मेथड ये है कि आप जो है 3/4, मैं बताता हूँ आपको, 8 3 ज़ार 4 7 ज़ार 28, ठीक है। पहले आप इन दोनों को जो है ना वो इक्वल लिखें, मल्टीप्लाई करें। 8 3 ज़ार 24, 7 4 ज़ार 28। अब 24 इसका आंसर आ रहा है, 28 इसका आंसर आ रहा है, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 11 7 ज़ार 77, 7/8 और 9/11, तो 77 और 72। ओके, तो अब देखें कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है 28 जो है वो इससे बड़ी है 24 से, और ये वाली जो फ्रैक्शन है वो इससे बड़ी है। ओके, तो अब क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जो फ्रैक्शन 7/9 इज़ ग्रेटर दैन, एक मिनट, सिंस 7 इज़ ग्रेटर दैन 3 सो 7/8 इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन। अब देखें
ये 7/8 जो है वो इससे ग्रेटर फ्रैक्शन है और 9/11 से भी ग्रेटर है, यानी कि इस तरह से है 7/8, इसका आंसर 77 आ रहा है ना, समझ रहे बात। ये जो है वो 9/11 से भी ग्रेटर है और 3/4 से भी ग्रेटर है, यानी कि 7/8 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। दोबारा देखें, 3/4 और 7/8 में रिलेशन लिए बनाएं तो 8 3 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 28 24 से बड़ा है, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है सेकंड, ये फर्स्ट वाले से ग्रेटर है। इसी तरह सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन में आप जो है वो बनाएं रिलेशन तो 77 और 8 9 ज़ा 72, तो 77 जो है वो 72 से ग्रेटर है और 72 जो है वो सेकंड फ्रैक्शन का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 7/8 इज़ ग्रेटर देन 9/11, इज़ आल्सो ग्रेटर देन 3/4। ओके, तो 7/8 जो है वो इन तीनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ी है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद देखें ज़रा, जिस तरह से क्वेश्चन है, ये असल में मेरे पास एक बुक है और उसमें से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, जो जो चीज़ें साथ साथ जो है ना वो मैं देख के साथ आपको बताता जा रहा हूँ। ओके, तो ताकि इस तरह से तरतीब जो है वो रहती है। जैसे जी क्वेश्चन है बड़ा आसान सा कि 40 + 80/4, 40 प्लस ये क्या बन जाएगा 20 और 60 का आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद ये बन जाएगा जी आपके पास, और अगर ऐसे आ जाए कि 40 डिवाइड बाय 80/4, ठीक है, तो ये 40 डिवाइड 20 और 40 मल्टीप्लाई बाय 1/20, तो 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको जो है वो देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि 3 1/3 ओवर 5 1/3 प्लस 6 1/3, इसको बेटा सॉल्व करें। यानी कि आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस हैं और फिर ऊपर भी एक मिक्स फ्रैक्शन है और नीचे दो मिक्स फ्रैक्शन के दरमियान एडिशन है। तो पहले तो आप इसको जो है ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। 3 3 ज़ार 9 + 1 10/3, 5 3 ज़ार 15 + 1 16/3, 6 3 ज़ार 18 + 1 19/3। अब देखें इसका डिनोमिनेटर भी 3 है और ऊपर भी 3 है, तो इसको मैं सिंपल 10 अगर मैं एक स्टेप बढ़ा लूँ तो 16 + 19 ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 ओवर ये बन जाएगा आपके पास 35। ओके, 5 पे कट कर लें, 5 2 ज़ार 10 और 5 7 ज़ार 35। अगर आप इसको बेटा डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करना चाहें तो ये बनेगा, ऊपर जो है वो 10 ओवर 3 है ना, तो 10 आ गया, नीचे जो है वो 5 3 ज़ार 15 + 1 16 प्लस 6 3 ज़ार 18 + 1 19, तो 10 ओवर 35 आ जाएगा और 2/7 आ जाएगा। 5 पे कट कर लें। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो उसने तो कैंसिल हो जाना है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल 12c² ओवर 15c², ये कैंसिल कर लें, 3 पे कट कर लें, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन सर जी करवाएं हैं, लें जी अब आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर, व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर elapses between 10:45 AM and 11:09 AM। अल्फ़ा ऑप्शन है 2/5, बीटा ऑप्शन है जी 3/5,
चार्ली ऑप्शन है 11/12 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। ओके, देखें ज़रा, यानी कि 10:45 से 11 यानी कि 11:09 जो हैं 11:09 AM, वो कहते हैं कि इसके बाद आप जो है ना व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर, ये कितने यानी कि आवर का कौन सा पार्ट है। अब 45 से आगे आप 9 तक चलें तो 45 से 11 तक आएँ तो 15 मिनट्स और प्लस 9 करें, कितना हुआ 24 मिनट्स। 15 + 9 जो है वो 24 मिनट्स। 24 मिनट्स ऊपर लिखें आप और आवर के साथ कंपेयर करें, 60 से डिवाइड कर लें क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब इनको आप कट कर लें, 12 2 ज़ार 24 और 12 5 ज़ार 60, तो 2/5 बेटा इसका आंसर है। ठीक है जी, बहुत ये भी आसान सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था जी। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन है कि 12 इज़ 3/4 ऑफ व्हाट नंबर। अल्फ़ा ऑप्शन है 20, बीटा ऑप्शन है 24, चार्ली ऑप्शन है 16 एंड डेल्टा ऑप्शन है 8। देखिए बेटा 12 इज़ इक्वल 3/4 ऑफ व्हाट नंबर ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा 12 इज़ इक्वल टू 3/4x। ओके, ये इधर चला जाएगा तो 12 4 ज़ार 12 × 4/3 कर लें आप, 3 4 ज़ार 12, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 16 बेटा। ओके, अब चलते हैं जी और क्वेश्चन करते हैं। देखें, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है। A piece of fabric is cut into 3 sections so that the first is 3 times as long as the second and the second is 3 times as long as the third। ठीक है जी। What part of the entire piece is the smallest section? What part of the entire piece is the smallest section? ठीक है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी थी। अल्फ़ा ऑप्शन है जी 2/5, बीटा ऑप्शन है 3/7, चार्ली ऑप्शन है जी 2/3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1/13। क्वेश्चन देखें जी। A piece of fabric is cut into 3 sections so that the first is 3 times as long as the second। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट है वो 3 times as long as the second है।
एंड द सेकेंड इज 3 times एज लॉन्ग एज द थर्ड। ठीक है जी। व्हाट पार्ट ऑफ द एंटायर पीस इज़ द स्मॉलेस्ट सेक्शन। अब जो थर्ड पीस है ना उसका हमें पता नहीं है, वो मैं कह देता हूँ कि x है। लेट कर लेता हूँ कि जो थर्ड पीस है ना वो x है। अब जो सेकंड है वो इसका 3 times है, सेकंड जो है वो इसका 3 times 3x हो गया। फिर उसके बाद जो फर्स्ट है वो 3 times एज लॉन्ग एज सेकंड। फर्स्ट जो है वो इसका भी आगे 3 times, यानी कि सेकंड का भी वो 3 times है, तो कितना हो गया 9x हो गया। अब टोटल पार्ट कितने हो गए, यानी कि टोटल जो उसका जो लेंथ होगी या फैब्रिक की 9x + 3x 12x + x 13x। ओके। अब उसने बोला है कि व्हाट पार्ट ऑफ द एंटायर पीस इज़ द स्मॉलेस्ट सेक्शन। स्मॉलेस्ट सेक्शन x है और टोटल जो है वो 13x है, तो 1/13 बेटा इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन की थोड़ा स्टेटमेंट लंबी थी, तो स्टेटमेंट लिखते हुए आप इसको थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं वीडियो को, आपका टाइम ज़ाया ना हो। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ें तो इजीली जो है आप ऊपर ही थर्ड को आप यहीं पे x कह दें। ठीक है जी। जो सेकंड है उसको आप 3x कह दें और जो फर्स्ट है वो इसका 3 times है, तो आप इसको 9x कह दें। इनको ऐड करें 13, तो ये x है x/13x 1/13। आपको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर जो है वो बता सकते हैं। ओके जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है सारी बातों की। अब चलते हैं जी नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि मैं ना ये भी रेज कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए हमारी। हैं क्वेश्चन है जी कि अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ M men and W women. What part of its employees are women? ओके जी। अल्फ़ा ऑप्शन है W/M, बीटा ऑप्शन है W/W + M, चार्ली ऑप्शन है जी W + M/M एंड डेल्टा ऑप्शन है M/W। ओके। अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है, अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ M men एंड W women, व्हाट पार्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ आर वोमेन। वोमेन कितनी है, टोटल क्या है जी W + M, तो वोमेन ओवर W + M। फ्रैक्शन जो है या पार्ट जो है वो आप ऐसे बताते हैं ना, पार्ट ओवर टोटल, पार्ट ओवर होल पार्ट। ठीक है। तो वोमेन की बात कर रहे हैं तो W/W + M, तो कौन सा आंसर बन रहा है जी, बीटा बन रहा है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ओके जी, हलवा क्वेश्चन है ये। आगे देखें क्वेश्चन। A motion was passed by a vote of 5/3. What part of the votes cast was in favor of the motion, was in favor
of the motion 3/5, 3/5, 5/8, 3/8 and 5/3। देखिए बेटा, a motion was passed by a वोट। अब देखें, जब वो पास्ट हो रहा है यानी कि जीत रहा है, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है उसको वोट जो है वो ज़्यादा रेशो वाले पड़े हैं, यानी कि रेशो पार्ट जो ज़्यादा है 5:3, वो 5 पार्ट उसको जो है वो वोट कास्ट हुए हैं। वट पार्ट ऑफ द वोट्स कास्ट वाज इन फेवर ऑफ द मोशन। ठीक है जी, उसकी फेवर में जो होंगे वो तब ही होंगे जब वो पास हो रहा है यानी कि जीत रहा है। तो 5/होल पार्ट 5 + 3 यानी कि 5/8 इसका आंसर है बेटा। ओके, तो ये बेसिकली फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चंस हैं। ओके, तो समझ आ रही है आपको। अब चलते हैं, और क्वेश्चंस भी हैं जी, बहुत क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है जी कि हमारे पास इफ़ द रेशो ऑफ x/y is 9/7, then x + y is अल्फ़ा है जी 16, बीटा ऑप्शन है 2, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखें, इफ़ द रेशो ऑफ x/y इज़ 9/7 है, देन x + y यानी कि x/y इज इक्वल टू 9/7 है। ओके, तो x + y क्या होगा? अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या 9/9 + 7 नहीं होगी? क्योंकि x का जो रेशो पार्ट है वो 9 है और उन दोनों का जो सम है वो 9 + 7 है, और ये आ जाएगा 9/16। और y की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ये 7/9 + 7 बनेगी, यानी कि 7/16। ओके, अब उसने कौन सी वैल्यू पूछी है? उसने x + y की वैल्यू पूछी है। x की वैल्यू क्या है जी 9/16, y की वैल्यू क्या है 7/16, 9 + 7 16/16, तो आंसर जो है वो 1 है जी, चार्ली ऑप्शन बेटा। ओके, इस तरह से जो है ना ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। अच्छा जी, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन है बेटा कि ऑन द क्लॉक शोन बिलो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिग्री दैट द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक मूव्स फ्रॉम 1 PM टू 8 PM। ठीक है, तो मैं क्लॉक बना देता हूँ। वो कहते हैं कि 1 PM टू वो 8 PM जो है ना जाता है। ये 12 है जी, 6 है, 3 है, 9 है, यहाँ पे 7 और 8 है, वहाँ पे 1 2 3 4 5, चलें जी सारा ही लिख लेते हैं। अगर वो 1 PM से, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, वो चलते चलते अगर 8 पे आ जाता है तो वो कितना एंगल जो है वो कवर कर रहा है, एंगल जितना कवर कर रहा है। अल्फ़ा ऑप्शन है जी 70 डिग्री, बीटा ऑप्शन है 150 डिग्री, चार्ली ऑप्शन है 210 डिग्री, डेल्टा ऑप्शन है जी 270 डिग्री और ईटा ऑप्शन है 300 डिग्री। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्लॉक है उसमें आवर हैंड 1 आवर में कितना एंगल बनाता है। अब देखें तो अगर मैं कंप्लीट रोटेशन करूं, कंप्लीट इसकी रोटेशन हो तो ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब 360 डिग्री को टोटल एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल जो है वो 360 डिग्री बनता है। अब क्लॉक में टोटल आवर्स कितने होते हैं? 12 आवर्स होते हैं। इसको डिवाइड करें तो 30 डिग्री, यानी कि 1 आवर में जो आवर हैंड है वो 30 डिग्री एंगल जो है वो कवर करता है। ठीक है जी।
अब टोटल आवर्स देख लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स वो आता है आगे 1 से लेके 8 तक। तो 7 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 210 डिग्री जो है वो इसका आंसर होगा, सिंपल। ओके जी। बाकी ऐसा भी फार्मूला है जिसमें आवर्स यानी कि मिनट्स भी दिए हों, ओके, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लेवल पे इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ये याद रखना है कि 1 आवर में जो है वो 30 डिग्री जो है वो एंगल कवर करता है, तो आवर से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 210 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अच्छा जी, इसके बाद और क्वेश्चन भी हैं जी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। क्वेश्चन है कि 2 ओवर a माइनस बी ओवर b माइनस ए, इसको सॉल्व करें। और ऑप्शन जो हैं वो -10 ओवर 2ab माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, -3 ओवर a माइनस बी, चार्ली ऑप्शन है -7 ओवर b माइनस ए, एंड डेल्टा ऑप्शन है -7 ओवर a माइनस बी। अब इसको बेटा सोल्व कैसे करना है, 2 ओवर a माइनस बी -5 ओवर b माइनस ए। आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे देखें तो डिनोमिनेटर में a माइनस बी है और यहाँ पर b माइनस ए है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो जब मैं b माइनस ए में से माइनस कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में a माइनस बी बन जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर जो बाहर माइनस आएगा वो इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, तो 5 ओवर a माइनस बी लिख सकता हूँ मैं एक ही स्टेप में। अब आप इन दोनों को जो है ना वो ऐड करें, 5 + 2 7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब 7 ओवर a माइनस बी तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हाँ जी, 7 ओवर a माइनस बी ऑप्शन नहीं है, लेकिन -7 ओवर b माइनस ए है। यहाँ से फिर माइनस कॉमन लें और उसको ऊपर ले जाएं तो -7 ओवर b माइनस ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें चार्ली ऑप्शन मिल जाएगी। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो -2 ऊपर चला गया, माइनस कॉमन लेके माइनस ऊपर चला गया तो डिनोमिनेटर में b माइनस ए आ गया और -5 ओवर b माइनस ए बेटा। अब इसका जो है ना वो एलसीएम लें तो -2 -5 ओवर b माइनस ए -7 ओवर b माइनस ए बेटा। ओके, तो इसका जो है वो चार्ली ऑप्शन बन जाएगी। ओके, कोई आइडिया हो रहा है आप लोगों को? ओके जी, अच्छा एक और क्वेश्चन देखें। if 60% of a given number is 9, then what is 25% of the given number is? ओके, अल्फा ऑप्शन है जी 0.66, बीटा ऑप्शन है 1.75, चार्ली ऑप्शन है 2.33 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3.75। ओके, ये ऑप्शन है जी। देखें 60% ऑफ अ गिवन नंबर इज़ 9, मैं इसको लिख सकता हूँ 60% ऑफ x इज़ इक्वल टू 9। देन व्हाट इज़ 25% ऑफ द गिवन नंबर? पहले तो आप x फाइंड करें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 ओवर 100, x इज़ इक्वल टू 9, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 मल्टीप्लाई बाय 10/6, 3 पे कट कर लें, 3 2s आर, 3 3s आर, 2 5s आर,
तो क्या नंबर आ गया 15 आ गया जी। अब इसका आपने 25% लेना है, तो 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हैं। 25% ऑफ 15, तो परसेंट ख़त्म किया बेटा तो नीचे 100 आ गया। ओके, 25 4s आर 100, 15/4 बेटा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 3s आर 12, ओके, 3 पॉइंट समथिंग 3.75 आंसर है, 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट 0 उतारेंगे, 3 7s आर 28, फिर 0 उतारेंगे, 4 5s आर 20, ठीक है जी। तो 3.75 डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक जो बेसिक अर्थमेटिक था, इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज के भी आए, आगे परसेंटेज का टॉपिक भी मैं डिस्कस करूँगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस हम करेंगे परसेंटेज के।